हेलो स्टूडेंट्स, गढ़वाल के आपने मेरे साथ सारे ज़िले पढ़ लिए और कुमाऊँ के आपने मेरे साथ एक ज़िला पढ़ा, शायद बागेश्वर पढ़ लिया ना। हाँ तो बेटे बागेश्वर पढ़ने के बाद ना आज हम आपको पिथौरागढ़ समझाएंगे। जो पिथौरागढ़ होगा, पिथौरागढ़ से संबंधित पेपर में जितने सवाल बन सकते हैं, परीक्षा में नहीं हो या आसपास आपके आसपास कोई किताब हो, कोई सी भी किताब हो, कैसी भी किताब हो, कोई भी उठा लेना, पर्सन नहीं बाहर से जाएगा। मेरे पढ़ाए हुए पर्सन जो मैं भी पढ़ाऊँगा उससे पर्सन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। उत्तराखंड पीसीएस दे रहे हो, अपर पीसीएस दे रहे हो, लोअर पीसीएस दे रहे हो, उत्तराखंड का कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, मैं जो पढ़ाऊंगा क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। एक एक टॉपिक और एक एक पॉइंट की आपके साथ चर्चा करके जाएंगे, चाहे समझे। नोट अगर आपको आसपास नहीं दिखाई दे रहा तो जो मैं समझाऊंगा केवल उस पर ध्यान लगाएगा और आप लगाइए, और उस पर जो भी मैं समझाऊंगा आप डायरेक्ट फेस टू फेस मतलब डायरेक्ट आपको नोट करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको, समझे। और ज़्यादा गहरी समझ विकसित होगी। आइए जानते हैं। सबसे पहला पिथौरागढ़ है। पिथौरागढ़ के बारे में थोड़ी जानकारी जुटाते हैं। पिथौरागढ़ के बारे में क्या धारणाएं प्रचलित है। कहा जाता है पिथौरागढ़ को ना सैनी शोर के नाम से जानते हैं। कितना बेहतरीन पर्सन बन सकता है, जरा दोबारा ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जिसे सैनी शोर के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जिसे सैनी शोर के नाम से जानते हैं। सैनी शोर का मतलब समझते हैं। सैनी शोर का यही मतलब है कि यहाँ किसी ज़माने में इस स्थान पर 7 सरोवर हुआ करते थे और धीरे धीरे जैसे प्रकृति में बदलाव आया, वे 7 सरोवर धीरे धीरे सूखते चले गए। और जैसे ही सूखते चले गए तो क्या हुआ, ये जो भूमि थी यहाँ की धीरे धीरे पठार में परिवर्तित हो गई और उससे निकलकर शब्द आया पिथौरा। पठारी होने के कारण इसे पिथौरा कहा जाता है। ऐसी धारणाएं प्रचलित हैं, हालांकि ये पठारी है नहीं, पहाड़ी है, समझे। ऐसी धारणाएं प्रचलित हैं कि जो पिथौरागढ़ है वो पूरा का पूरा जो पिथौरागढ़ है ये पूरा का पूरा पिथौरा पठारी होने के कारण इसका नाम पिथौरा पड़ा होगा। लेकिन कुछ इतिहासकार बताते हैं, जब हम कुछ इतिहासकारों को पढ़ते हैं तो इतिहासकारों को पढ़ने पर यह पता चलता है कि यहाँ पर 9 ठुकरी राजाओं का शासन था। 9 ठुकरी राजाओं का यहाँ पर शासन था। वे जो 9 ठुकरी राजा थे उनमें से एक राजा था, उनका नाम था पिथौरा शाही। जो पिथौरा शाही थे ना, उन्होंने नेपाल को अनेकों बार टक्कर दी थी। जो पिथौरा शाही थे उन्होंने नेपाल के द्वारा आक्रमण हुआ करते थे, तिब्बतों के द्वारा आक्रमण हुआ करते थे, यहाँ से जो भी आक्रमण हुआ करते थे उन्होंने अनेक बार टक्कर दी थी। तो राजा राय पिथौरा शाही के नाम पर शायद 9 ठुकरी शासकों में से जो 9 ठुकरी शासक थे उनमें से एक शासक नाम था राय पिथौरा शाही, शायद उनके नाम पर ही इसका नाम पिथौरागढ़ पड़ा होगा। ऐसी भी धारणाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं, आप याद रखिएगा, पर्सन बन सकता है, समझे। इस घाटी में 7 सरोवर थे जो मैंने आपको बताया। आगे चलिए। अधिकांश लोगों का मत है, अधिकांश लोगों का, कि जो है यहाँ के जो राय पिथौरा शाही थे उन्होंने नेपाल को अनेकों बार टक्कर दी थी, शायद उनके नाम पर इसका नाम पिथौरागढ़ पड़ा हो। चलिए समझे। लेकिन पता है क्या है, ये आप पिथौरागढ़ आज देखते हैं, ये किसी ज़माने में 1960 से पहले, 24 फरवरी 1960 से पहले ये कभी अल्मोड़ा की तहसील हुआ करता था। लेकिन आज ये धीरे धीरे देखिए, कहा जाता है कि जो पिथौरागढ़ है वो एक किले की तरह युद्ध झेलता हुआ है, यानी इस पर लगातार कई तरह के आक्रमण हुए हैं, समझे। अगर आप जाएंगे यहाँ पर पिथौरागढ़ में तो आप यहाँ की मिट्टी में इतिहास की खुशबू दिखाई देगी। आगे चलिए। इस नगर का महत्व चंद राजाओं के समय से ही रहा है। जी हाँ, इस नगर का जो महत्व है वो चंद राजाओं के समय से ही रहा है। और कहा जाता है जब यहाँ चंद राजाओं का शासन हुआ, पढ़ाएंगे हम आपको पूरा हिस्ट्री पढ़ाएंगे, उत्तराखंड का पूरा हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी का भी पूरी हिस्ट्री पढ़ाएंगे। हमने जब आपसे वादा कर ही लिया है पूरा पीसीएस का, आज मैंने कहा उत्तराखंड का कोई सा भी एग्जाम हो कैसे भी दे लीजिए, सब पढ़ाएंगे आपको। जब यहाँ चंद राजाओं का शासन हुआ करता था उससे पहले यहाँ डोटी के शासकों का शासन, ये डोटी के शासकों के दिन था। अब आप उनसे प्रश्न पूछेंगे कि सर ये डोटी क्या है। डोटी बेटे जो इधर है नहीं नेपाल, ये नेपाल को किसी ज़माने में डोटी कहते थे, डोटी ही नेपाल है, समझे। गंगाधरी शक्तिमान। आगे चलिए। यहाँ छोटे छोटे 9 ठुकरी शासकों के शासन के दिन था। यहाँ ना बेटे आप यहाँ जाओगे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है मैंने, यहाँ देखिए साइड में, यहाँ एक सबसे पुराना किला है पिथौरागढ़ में, एक सबसे पुराना किला है, नाम है सिमलगढ़। सबसे कितना बेहतरीन बन सकता है कि कुमाऊँ का सबसे पुराना किला कौन सा है। जी हाँ, सिमलगढ़ कुमाऊँ का सबसे पुराना किला है, नाम है सिमलगढ़। ये सबसे पुराना दुर्ग है, सबसे पुराना दुर्ग मतलब किला। इसी को ना जो सिमलगढ़ है बेटे, इसी को ही हम लंदन फोर्ट की संख्या दी है। फोर्ट का मतलब होता है किला, फोर्ट शब्द जो है इंग्लिश का शब्द है, इसको ही हम लंदन फोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लंदन फोर्ट के नाम से जानते हैं। क्या है, आजकल आप यहाँ जाएंगे ना, जो आप यहाँ पे जाएंगे सिमलगढ़ में,
तो सिमलगढ़ में क्या है, यहाँ पे आप जो आसपास है, अब तो यहाँ पे मेला लगता है सिमलगढ़ में। तो जो सिमलगढ़ है, सिमलगढ़ में नया बाजार बनाया गया है, चौड़ी चौड़ी सड़कें बढ़ाई गई है। सिमलगढ़ को अब पूरी तरह दार्शनिक स्थल घोषित कर दिया गया है। ये एक प्रकार का दर्शनीय स्थल है। आप पिथौरागढ़ में जाएंगे तो पिथौरागढ़ में, सिमलगढ़ में हमारा सिंसियरली रिक्वेस्ट है आप जरूर जाइएगा। कहाँ? सिमलगढ़ में। कहाँ? सिमलगढ़ में। ये सबसे पुराना दुर्ग यही है। तो सिमलगढ़ एक बहुत पुराना किला है। ये डोटी के शासकों के अधीन था। जो है मैंने कहा, ये पूरा पिथौरागढ़ जो आप देखते हैं ना, ये डोटी के शासकों के अधीन था। किसके? डोटी के शासकों के अधीन था। डोटी के शासक समझते हैं, नेपाल के शासकों के अधीन था। उसके बाद चंद शासकों के पास आया है। सिमलगढ़ सबसे पुराना किला है, याद रखिए। सिमलगढ़, सिमलगढ़ के आसपास, जो सिमलगढ़ के आसपास देखते हैं, चारों तरफ बड़ी बड़ी सड़कें, आसपास के मतलब बहुत सुंदर दृश्य नज़ारा बनाया गया है। दार्शनिक स्थल है बताइए एक प्रकार का। इसके समीप जैसे बेटे आप सिमलगढ़ के पास जाएंगे तो सिमलगढ़ के पास आपको एक मंदिर दिखाई देगा, उसको बोलते हैं चंडाक मंदिर। कौन सा? सीधा प्रश्न पूछेगा, निम्नलिखित में चंडाक कौन से जिले में स्थित है? नंबर 1 अल्मोड़ा, नंबर 2 नैनीताल, नंबर 3 चंपावत, नंबर 4 पिथौरागढ़। आंसर होगा पिथौरागढ़। आगे चलिए क्वेश्चन सीधा। मैंने कहा आप चंडाक उत्तर में, सिमलगढ़ के उत्तर में चंडाक मंदिर स्थित है और चंडाक मंदिर के पास ही झूला घाट है। वहाँ एक सैन्य छावनी पड़ती है और सैन्य छावनी जहाँ झूला घाट है, झूला घाट से होते हुए आप नेपाल जा सकते हैं। झूला घाट से होते हुए आप कहाँ जा सकते हैं? नेपाल जा सकते हैं। ये आपका झूला घाट है, चंडाक मंदिर है, नीचे सिमलगढ़ है। आप जाइएगा, यहाँ झूला घाट है ना, जहाँ झूला घाट, इस झूला घाट से होते हुए आप नेपाल के रास्ते, नेपाल यहाँ से नेपाल पहुँच सकते हैं। यहाँ तक का क्लियर हुआ? अगर यहाँ तक का क्लियर होना तो यस बोलिए। आगे चलिए। उसके बाद एक सबसे खूबसूरत बात आता है आपको पिथौरागढ़ की। पिथौरागढ़ का मौसम जो है, पिथौरागढ़ यहाँ है, मेन पिथौरागढ़ यहाँ है, ये रहा आपका पिथौरागढ़। मेन पूरे पिथौरागढ़ में जो है, पिथौरागढ़ का जो तापमान है पूरे साल भर एक जैसा रहता है। पूरे साल भर पूरे पिथौरागढ़ का तापमान बिल्कुल एक जैसा रहता है पूरे साल भर। 24-25 डिग्री सेंटीग्रेड का मौसम, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी। नहीं चाहिए। आगे चलिए। यहाँ तक का ये सब खत्म हुआ होगा, यहाँ तक का। आइए हम जानते हैं उत्तराखंड में आप जानते हैं बेटे आप मेरे साथ कि पिथौरागढ़ के कुछ दार्शनिक स्थल क्या है, दर्शनीय स्थल। और यहाँ से मैं कुछ आपको सर्च करने के लिए दूंगा, आप उसे घर बैठ के सर्च करेंगे और देखेंगे क्या यहाँ का नज़ारा है। ऐसा अगर है तो आपकी क्वेश्चन करने की प्रवृत्ति दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जितना मैं डाटा आपको बताऊँगा वो सारा आपको नोट करते हुए चलना है। इधर का जितना मैंने डाटा बताया है, ये पूरा जो पिथौरागढ़ है बेटे, इसकी लगभग जनसंख्या कितनी है? 4.5 लाख के लगभग जनसंख्या की, 4,83,000 की जनसंख्या है यहाँ की। समझे? यहाँ का जो जनघनत्व है 68 मैन प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। यानी यहाँ का जो जनघनत्व है 68 मैन प्रति किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ का जो लिंगानुपात है ना, यहाँ का लिंगानुपात 1020 है, महिलाओं के अनुकूल है। यहाँ का जो लिंगानुपात है 1020 है, महिलाओं के अनुकूल है। लगभग 10 तहसील पड़ती हैं। कितनी? 10 तहसील यहाँ पर पूरे इस क्षेत्र में 10 तहसील पड़ती है। कितनी तहसील? पूरी 10 तहसील इसके आसपास के क्षेत्र में पड़ती है। आगे चलिए। अब हम जब आपको समझाएंगे तो बेटे हम आपको समझाएंगे कि इसमें से कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थल कहाँ हैं, आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कौन कौन सा स्थान है जो घूमने के लिए है और जो पूरे पिथौरागढ़ में है। जानेंगे आप? आइए जानते हैं सोनू सर के साथ कौन सा दर्शनीय स्थल है। जहाँ दर्शनीय स्थल बताएंगे हम आपको, उसके आसपास की सारी विशेषताएं बताएंगे और लिखवाएंगे भी। आप नोट करके करते चलिएगा, क्योंकि जो भी मैं आपको बोलता जाऊँगा वो आपके लिए पूरी तरह नोट्स होगा, आपको मानना है। आइए कापी में हेडिंग बनाइए, नंबर फर्स्ट मुंशियारी। नंबर फर्स्ट हेडिंग बनाइए मुंशियारी। ये पिथौरागढ़ हम आपको पहला दर्शनीय स्थल पढ़ा रहे हैं, नाम है मुंशियारी। आइए मुंशियारी की कुछ खास विशेषता देखते हैं। देखिए ये रहा आपको मुंशियारी, मैप में देख लीजिएगा, मैप बनाना अनिवार्य है, नोट करते चलिएगा सारा काम। ये मुंशियारी है। मुंशियारी को तीर का चिन्ह खींच के देखिए, हमने इधर लिखा है सारा डाटा। आपको नहीं लिखना है, आपको हम जो बोलेंगे उसको समझना है बहुत अच्छे तरीके से। मैंने कहा बेटी जो मुंशियारी है ना, ये मुंशियारी ये क्या है? मुंशियारी का मतलब होता है जोहार क्षेत्र। कैसा क्षेत्र? जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार ही मुंशियारी कहलाता है। ये मुनियों की किसी जमाने में तपस्थली रहा होगा, जो आप ऐसे ही देखते हैं। मुंशियारी को देखते हैं। आज पिथौरागढ़ की बात कर रहे हैं, पिथौरागढ़ में हम दर्शनीय स्थल पढ़ रहे हैं। दर्शनीय स्थल में हम क्या पढ़ रहे हैं? मुंशियारी पढ़ रहे हैं। मुंशियारी जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार रहा होगा। कौन से क्षेत्र का? जोहार क्षेत्र का। आप ऐसे कह सकते हैं। शायद ऐसा भी मान्यता प्रचलित है कि ये मुनियों की तपस्थली रहा होगा, इसलिए इसका नाम मुंशियारी पर रख दिया गया होगा। इस स्थान का नाम मुंशियारी इसलिए रख दिया गया, क्यों? क्योंकि इसलिए रख दिया गया कि किसी जमाने में मुनियों की तपस्थली रहा होगा। समझे? आगे चलिए। मैंने कहा बेटे जो मुंशियारी आप देखते हैं ये पिथौरागढ़ से लगभग 165 किलोमीटर की दूरी पर आपको दिखाई देगा। यानी पिथौरागढ़ और मुंशियारी के बीच की दूरी लगभग 165 किलोमीटर है। क्या यहाँ से प्रश्न पूछेगा? नहीं पूछेगा, लेकिन समझ तो विकसित होगी। अगर आपको मैप दे दिया फिल करने को, यहाँ ए स्थान, यहाँ बी स्थान, यहाँ सी स्थान, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुंशियारी है, तो फिर क्या करेंगे आप? उत्तराखंड पीसीएस आपका फ्लॉप हो जाएगा, लोअर पीसीएस आप नहीं कर पाएंगे। इस तरह के प्रश्न बने हुए हैं। आगे चलिए।
यहाँ से हिमालय की बर्फीली चोटियाँ दिखाई देती है। जैसे आप यहाँ जाएंगे मुनस्यारी तो यहाँ आपको पूरी हिमालय की बर्फीली चोटियाँ दिखाई देंगी। मुनस्यारी स्थान में जाने पर आपको हिमालय की बर्फीली चोटियाँ दिखाई पड़ती हैं। हम आपको मुनस्यारी के बारे में पढ़ा रहे हैं, समझे। ये अगर आप यहाँ जाएंगे मुनस्यारी में तो मुनस्यारी में क्या होगा, आपको ऊनी कपड़े देखने को मिलेंगे। उन ऊनी कपड़ों में से एक बहुत फेमस है जिसका नाम है पश्मीना। आइए मुनस्यारी में ऊनी वस्तुएं जिसको बोलते हैं सोल, जाइए बेटे यहाँ से सोल खरीद के लेकर आइए, दन ले आइए खरीद के, कालीन लेकर आइए, चादर जिसको बोलते हैं, एक पंखी लेकर आइए खरीद के, पश्मीना खरीद के लेकर आइए, दुशाले, जड़ी बूटियाँ सब यहाँ पर मिलती हैं। हाँ मुनस्यारी में। मुनस्यारी एक दार्शनिक स्थल है, जानते हैं आप। जोहार का प्रवेश द्वार भी इसी को बोलते हैं मुनस्यारी को। शायद मुनियों की तपस्या करने के कारण इसको मुनस्यारी कहा गया हो, समझे। मुनस्यारी के बारे में हमने पढ़ लिया। आइए देखिए मुनस्यारी के पास लगभग आज उत्तर में जाइएगा आपको तो मिलम ग्लेशियर दिखाई पड़ेगा और साइड में आपको किंगरी बिंगरी दर्रा दिखाई पड़ेगा। किंगरी बिंगरी दर्रा पिथौरागढ़ और चमोली को जोड़ता है। आप यहाँ से जो होते हुए किंगरी बिंगरी दर्रे से होते हुए आप चमोली जा सकते हैं, चमोली से उत्तरकाशी और उत्तरकाशी से आप तिब्बत चाइना कहीं भी जा सकते हैं, मतलब समझे। तो किंगरी बिंगरी दर्रा किन दो जिलों को जोड़ता है, ये जोड़ता है आपका चमोली को और किसको, ये मैं दर्रा बनाता हूँ, पास बनाता हूँ ऐसे में, ये जो दर्रा है यहाँ से होते हुए आप चमोली जा सकते हैं साइड में, समझे। और बताइए सर, और बताइए। ये देखिए बेटी ये रहा ओम पर्वत। आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा ओम पर्वत निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है। नंबर 1 अल्मोड़ा, नंबर 2 उत्तरकाशी, नंबर 3 चमोली, नंबर 4 पिथौरागढ़, आंसर होगा पिथौरागढ़। ये रहा आपका ओम पर्वत। कौन सा पर्वत बेटे, जो ओम पर्वत है ना, इसी को हम ओम पर्वत को आदि कैलाश या छोटा कैलाश के नाम से भी जानते हैं। ये रहा आपका ओम पर्वत, भारत में पड़ता है, पिथौरागढ़ में। नाम क्या है, ओम पर्वत। हेडिंग बना लीजिए, दर्शनीय स्थल है। इसको हम आदि कैलाश, आदि का मतलब होता है छोटा कैलाश यानी छोटा पर्वत, कैलाश पर्वत जिसको बोलते हैं, छोटा कैलाश या आदि पर्वत या ओम पर्वत के नाम से जानते हैं। इसी के पास ना यहाँ ये एक शिव का रमणीय स्थल है। रमणीय स्थल का मतलब समझते हैं, याद रखने लायक स्थल है, सुंदर जगह है, बहुत ही दिल मोह के लेती है। मैंने कहा जो ओम पर्वत है, ओम पर्वत एक प्रकार का आदि पर्वत या कैलाश पर्वत है। यहाँ मैंने कहा यहाँ जो जगह है ना वो शिव के लिए एक रमणीय स्थल है। यहाँ जो शिव के उपासक होते हैं बड़ी मात्रा में यहाँ पर पहुँचते हैं। इसी के पास एक प्रकार का पार्वती ताल है। सीधा प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में से पार्वती ताल कहाँ स्थित है। ये है पार्वती ताल आपका, समझे। 13 जिले हैं यार, 13 जिले पढ़ने हैं आपको। 13 जिले के बाद कुछ पढ़ना भी नहीं है, अच्छे से पढ़ लीजिए सब। जितने मेरे 25 से 30 वीडियो आप मेरे देखेंगे आराम से। मेरा आपसे सिंसियरली रिक्वेस्ट है, इतना देखने के बाद प्रत्येक जिले की जिला सीरीज आपने मेरा देख लिया। जिला सीरीज मेरा सबसे बेस्ट मिलेगा आपको, पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, कहीं पढ़ लीजिएगा आप, किसी क्लासेस से पढ़ लीजिएगा। इतना डेप्थ में किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, समझ अच्छी हो जाएगी, बशर्ते आप नोट्स बनाने वाले होने चाहिए, समझे। नेक्स्ट ओम पर्वत हो गया। ओम पर्वत को क्लिक करते हैं बेटे, आगे चलते हैं। ये देखिए ये रहा मिलम ग्लेशियर। अब मिलम ग्लेशियर ये भी एक प्रकार का रमणीय स्थल है, घूमने लायक स्थल है, रमणीय। जब आप मिलम ग्लेशियर में जाएंगे, मिलम ग्लेशियर, ये मिलम ग्लेशियर है। मिलम ग्लेशियर में जाने के लिए बेटे यहाँ से जो आपको पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ से लगभग 208 किलोमीटर की दूरी पर मिलम ग्लेशियर स्थित है। काफ़ी दूरी है मिलम ग्लेशियर के बारे में। कहा जाता है मिलम ग्लेशियर पूरे कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सीधा प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो कौन सा है, मिलम ग्लेशियर। पूरे कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, मिलम ग्लेशियर। लंबाई है 16 किलोमीटर। कितनी, 16 किलोमीटर। याद रखिएगा, पूरे कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम ग्लेशियर है। ये रहा आपका मिलम ग्लेशियर। कितना है, 16 किलोमीटर। पिथौरागढ़ से लगभग 208 किलोमीटर की दूरी पर है, समझे। प्रश्न क्या पूछेगा, प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में से मिलम ग्लेशियर कौन से जिले में पड़ता है, नंबर फर्स्ट। दूसरा, मिलम ग्लेशियर की लंबाई कितनी है, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न पूछ सकता है पूरे कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो याद रखिए मिलम ग्लेशियर। ये रहा आपका मिलम ग्लेशियर। आइए मिलम ग्लेशियर की कुछ खास बात जानते हैं। मिलम ग्लेशियर हेडिंग बना लीजिएगा, मिलम ग्लेशियर साइड से, मिलम ग्लेशियर। ओम पर्वत बनाई होगी आपने हेडिंग। एक दर्शनीय स्थल को आपके साथ पढ़ लेंगे। जो मिलम ग्लेशियर है ना, मिलम ग्लेशियर, यह पिथौरागढ़ से कितनी दूर है, 208 किलोमीटर की दूरी पर है। 16 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है। उसके बाद कुछ भी तो नहीं है यार, बहुत सिंपल फैक्ट है। दैट इज फैक्चुअल, पूरी तरह फैक्चुअल है। तथ्यात्मक प्रश्न यहाँ से बनते हैं। आगे चलती है,
कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यहाँ जाने हैं तो आपको परगना अधिकारी की, अगर आपको यहाँ भी जाना है तो यहाँ एक परगना अधिकारी जो होता है, उस परगना अधिकारी की आपको अनुमति लेनी होगी। उस परगना अधिकारी की अनुमति लेने के बाद आप मिलम ग्लेशियर पर जा सकते हैं, अन्यथा आप मिलम ग्लेशियर की यात्रा नहीं कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे जाना है। सबसे बड़ी खास बात आपको बता रहे हैं, किंगरी मिंगरी दर्रा रास्ते में पड़ता है आपको, और जैसे ही आप जाएंगे आपको यहाँ मिलम ग्लेशियर जाएंगे, मुंशियाली से आप मिलम ग्लेशियर जाएंगे ना तो आपको भोजपत्र का जंगल दिखाई देगा। भोजपत्र जानते हैं? भोजपत्र एक प्रकार के पत्तल होते हैं जिन पर रखकर खाना खा जाता है, पेड़ के बने बड़े ऐसे पेड़ दिखाई देगा, उनका जंगल दिखाई देगा। ऐसे पेड़ होगा, इतने बड़े बड़े छोटे छोटे पत्ते होते हैं, उनको बोलते हैं भोजपत्र। ऐसे जंगल से गुजरना पड़ता है। सीधा पर्सन पूछेगा निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जहाँ पर जंगल भोजपत्र पाए जाते हैं? यहीं पे पाए जाते हैं भोजपत्र, समझे? यहीं पे पाए जाते हैं भोजपत्र। तो भोजपत्र आपको आगे चलिए, भोजपत्र जड़ी बूटियाँ वह कस्तूरी मर्ग देखने को मिले आपको। इस जब आप कल मिलम ग्लेशियर की यात्रा पे जाएंगे तो आपको कस्तूरी मर्ग देखने को मिले, लेकिन जाएंगे कब? जब परगना अधिकारी आपको अनुमति देगा। परगना अधिकारी कौन होता है? वहाँ का जो एक क्षेत्र होता है ना, एक प्रकार का, उस पूरे क्षेत्र में एक अधिकारी होता है। जाने की अनुमति देगा तो आप अंदर जाइएगा, अन्यथा आप मिलम ग्लेशियर नहीं जा पाएंगे। अब आधे बच्चे पूछे सर ये अनुमति किस बात की देते हैं? मैंने कहा ये जो है डेंजर इलाका है। 16 किलोमीटर, जो सोचिए 16 किलोमीटर बड़ा लंबा पहाड़, किसका? बर्फ का, मिलम ग्लेशियर। आप मुझे एक पर्सन बताइए, मिलम ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? आप मुझे बताइए, मैं आपका इंतजार करूंगा कि मिलम ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए। ये रहा बेटे धारचूला। ये क्या है? धारचूला। ये भी एक प्रकार का दर्शनीय स्थल है। धारचूला में क्या है? एक प्रकार का नारायण आश्रम है। धारचूला तहसील है, पिथौरागढ़ की तहसील है एक धारचूला। इसके अंदर ही एक नारायण आश्रम है। पेपर में सीधा प्रश्न पूछेगा नारायण आश्रम कहाँ पड़ता है, कौन से जिले में पड़ता है? नारायण आश्रम की स्थापना ये आपका नारायण स्वामी ने की थी। नारायण जो आश्रम है, नारायण आश्रम की स्थापना नारायण स्वामी ने की थी सन 1936 ईस्वी में। ये प्रश्न पेपर में पूछ रहा है। 1936 डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी डेट तो आप याद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ खास बताई जाती हैं, उनको याद करके चलिएगा। कहाँ? ये क्या है? धारचूला। धारचूला में क्या है? नारायण आश्रम है। कब बनाया गया? 1936 में। किसने बनाया? स्वामी नारायण ने। और जो ये आश्रम है ना, यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, सामाजिक और आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है। कहाँ? नारायण आश्रम में। नारायण आश्रम कहाँ है? धारचूला में। और धारचूला कहाँ है? ये आपका नेपाल और काली नदी के बिल्कुल राइट साइड में पड़ता है। आपका राइट साइड में काली नदी के, यहाँ काली नदी आती है, लिपुलेख दर्रे के पास से काली नदी पढ़ेंगे, आपको कल पढ़ाएंगे काली नदी के बारे में, समझे? ये धारचूला है, नारायण आश्रम यहीं पर है। चलिए आगे चलते हैं आपका। अब चलते हैं बेटे गंगोली हाट के पास। ये आपका गंगोली हाट है। गंगोली हाट काफ़ी मैडिंग बना लीजिए। गंगोली हाट आप चाहे तो परीक्षा में भी साथ साथ पढ़ सकते हैं, आपकी समझ में आएंगे। ये आपका गंगोली हाट है, लेकिन आपको ऐसा मैप नहीं मिलेगा। जैसे हम आपको मैप बनाएंगे ऐसा ही मैप आपको बनाना होगा और याद करना होगा। ये आपका गंगोली हाट है, पिथौरागढ़ के डायरेक्ट नीचे है। ये आपका पिथौरागढ़ में ही पड़ता है, बस आप समझ लीजिए गंगोली हाट है। ये जो गंगोली हाट है ना, ये गंगोली हाट, इसके बारे में आप हेडिंग बना लीजिए गंगोली हाट। ठीक है, पहली बात आपको पता होनी चाहिए, जो गंगोली हाट है ये एक प्रकार का महाकाली का मंदिर है। किसका मंदिर है? महाकाली का। आप हेडिंग बना लीजिए गंगोली हाट, उसके अंदर लिखिए यह महाकाली का मंदिर है। और पूछ लेगा प्रश्न? हाँ पूछ सकता है। क्या पता कैसा प्रश्न पूछ ले। यहाँ शंकराचार्य द्वारा शक्तिपीठ की स्थापना की गई थी। कितना बेहतरीन प्रश्न बन सकता है जरा। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जहाँ पर वह कौन सा स्थान है जहाँ पर शंकराचार्य के द्वारा शक्तिपीठ की स्थापना की गई थी? नंबर एक याद रख लीजिए। नंबर 1 गंगोली हाट, नंबर 2 हटकाली मंदिर, नंबर 3 पिथौरागढ़, नंबर 4 मुंशियाली। ऑप्शन दे देगा तो आप याद रखिए गंगोली हाट ही है। कौन सा है? गंगोली हाट। किसने की थी? शंकराचार्य ने। किसकी स्थापना? शक्तिपीठ की स्थापना, समझे? उसके बाद आगे चलिए। ये देखिए आपका गंगोली हाट में ही है, काफ़ी बड़ा है गंगोली हाट। गंगोली हाट में ही आपका हटकाली का मंदिर है। हटकाली भी इसको बोलते हैं, कुछ लोग हटकाली बोलते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही मतलब दिलचस्प नज़ारा है। बड़े इतनी सुंदर अच्छी जगह है। और यहाँ की जो कहानियाँ हैं ना, बड़ी अपने आप में सुनने लायक कहानियाँ हैं। आइए सुनाते हैं आपको उसकी कहानी, हटकाली का मंदिर की कहानी। जो गंगोली हाट, पहली बात तो एक गंगोली हाट में जो आपका हटकाली का मंदिर है ना, आप मैंने कहा गंगोली हाट में है। हटकाली का मंदिर गंगोली हाट में है। तो इसमें क्या है, इसमें जो हटकाली का जो है ना,
हटकाली का है, ये एक प्रकार का देवी है जो जवान युद्ध भूमि में जाया करते थे ना, उनकी रक्षा करने के लिए जो देवी, जिस देवी की पूजा की जाती थी उसको बोलते थे हटकाली। मैंने कहा जो जवान युद्ध भूमि में जाया करते थे, युद्ध भूमि में युद्ध में उतरा करते थे जवान, वही महाकाली नारा लगाए थे, जय महाहटकाली, इस तरह का नारा लगाया, जय महाहटकाली, इस तरह का नारा लगाया करते थे, जवानों की रक्षा करती थी। ये जो देवी है हटकाली, जो जवान रणभूमि में उतरा करते थे, समझे। यहीं पर महिषासुर मर्दिनी नाम है, नाम लिख लीजिए, महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर मर्दिनी का पीठ है, याद रखिए। मैंने कहा जो हटकाली है यहीं पर महिषासुर मर्दिनी का पीठ है। सीधा प्रश्न पूछ लेगा आपसे कि महिषासुर मर्दिनी का पीठ कहाँ है, ये कहाँ है आपका हटकाली में। हटकाली का मंदिर कहाँ है, हटकाली का जो मंदिर है आपका पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ में भी कहाँ, गंगोली हाट में है। और क्या खास बात है इसकी, इसको जो हटकाली है ना, जो हटकाली है, क्या बता रहे हैं, हटकाली मंदिर, हटकाली मंदिर, बेटे जो हटकाली मंदिर है यहाँ पे क्या है, जब नवरात्रे आते हैं ना, नवरात्रों के दिन क्या होता है, यहाँ पर हजारों बकरियों की बलि दी जाती है। और हटकाली मंदिर के पास ही एक कुंड पड़ता है, जो कुंड है ना, कुंड, इतने बकरों की बलि दी जाती है जो रक्त से लहूलुहान हो जाता है, ये तब भी नहीं भरता। हजारों बकरों की बलि देने के बाद, हजारों बकरों की बलि देने के बाद जो एक कुंड है ये तब भी नहीं भरता। हजारों बकरों की बलि दी जाती है यहाँ पर नवरात्रि के दिन। और कहा जाता है, और भी मान्यताएं प्रचलित है, देखिए कितनी क्रूरता दिखाई जाती है। आज भी जो हमारा समाज है कितना रूढ़िवादिता समाज है, बदलना नहीं चाहता है अपने आप। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखिए, हमको तो पढ़ना है। आगे देखिए कि जो हटकाली का मंदिर है ना, कहा जाता है जब रात को ना इसके अंदर एक धारणाएं प्रचलित है। यहाँ पर धारणाएं सुनिए क्या है, इंटरेस्टिंग, बड़े इंटरेस्टिंग लगा हमको तो पढ़ रहे थे। कहा जाता है जो हटकाली है ना, इसमें क्या होता है, जो यहाँ के पुजारी होते हैं वे रोज़ बाहर से गेट लगा कर जाते हैं और अंदर बिस्तर बिछा के जाते हैं और बाहर से गेट लगाते हैं और कहते हैं यहाँ पर कोई सोने आता है। उनके क्योंकि के जो निशान हैं वो भी साफ देखे जा सकते हैं। अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ किसी के सोने के निशान भी साफ देखे जाते हैं। हटकाली का मंदिर जो है, जो मैंने कहा गंगोली हाट में जो हटकाली का मंदिर है, आप रात को गेट लगा के जाइए और सुबह को आइए, ताला खोलिए, देखिए वहाँ कोई सोने आया था, उसकी चिन्ह बिस्तर पर साफ देखे जा सकते हैं। इस तरह की धारणाएं और मान्यताएं प्रचलित है कि यहाँ पे कोई रात को सोने आता है, हालांकि गेट बंद था, समझे। तो फिर सोने कौन आया होगा, ये आप जाने या ईश्वर जाने क्या होगा, समझे। मैंने कहा इस मंदिर में अचानक रात्रि में बिस्तर की व्यवस्था कर देने पर बाहर से ताला लगा दिया जाता है और सुबह ताला खोलने पर बिस्तर पर किसी के शयन चिन्ह स्पष्ट देखे जा सकते हैं कि क्यों कोई यहाँ रात को सोने आया था, समझे। बात करते हैं, चलिए आज ही को क्लास को विराम देते हैं और इसका कल जो आपका पिथौरागढ़ है, इसका कल अंतिम कक्षा होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, पढ़ते रहिए सोनू सर के साथ, मजा लीजिए पढ़ने का, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।